हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव फुल शॉट एंड लीकेज कंडीशन। हमारे फ़ोन में जो प्राइमरी लाइन में फुल शॉट आता है या लीकेज कंडीशन दिखाता है तो उसको हम कैसे हटाएंगे, तो आज की वीडियो में ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो इसकी दो पिनें जो होती हैं हमारी माइनस की होती हैं और दो पिनें जो होती हैं वो प्लस की होती है हमारी। तो ये तो सबको पता होगा। तो प्लस वाली पिन को हम क्या कहते हैं, वी बैट कहते हैं, और माइनस वाली को ग्राउंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया। ये वी बैट वाली लाइन है, ठीक है। ये वी बैट वाली लाइन है। इसमें डायोड लगे हैं पैरेलल में और कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल पे दो। फिर ये चार्जिंग आईसी में गई है। चार्जिंग आईसी के बाद हमारी वीपीएस लाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो आउटपुट बनाती है। अब इस कनेक्टर को ओके कंडीशन के लिए कैसे चेक करेंगे हम बैटरी कनेक्टर को, ये ओके है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कर देंगे बीप मोड पे सेट। बीप मोड पे सेट करने के बाद रेड प्रोब को लगाएंगे प्लस पे, ब्लैक प्रोब को लगाएंगे माइनस पे। तो एक साइड से वैल्यू आ रही है 300 से 700 तक के बीच में वैल्यू आ रही है, मल्टीमीटर शो कर रहा है। जैसे कि 350 कर दी, एक साइड से 300 से 700 तक के बीच में वैल्यू शो कर रहा है। जैसे ही मैं प्रोब चेंज करूंगा, अब रेड वाली जहाँ रखी थी मैंने ब्लैक वाली रखूंगा वहाँ पे, और ब्लैक वाली जहाँ रखी थी वहाँ रेड वाली रखूंगा। तो दूसरी साइड से एक आना चाहिए, या तो सिर्फ एक आएगा या तो 1000 से ऊपर आएगा। तो ये क्या है, एक दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ओके कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्राइमरी लाइन ओके है। तो प्राइमरी लाइन की वीडियो मैंने बना चुका हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारी प्राइमरी लाइन ओके है। अब प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं वो जानेंगे आज की वीडियो में हम। तो अगर रेड और ब्लैक को रखने पे, रेड वाली और ब्लैक वाली प्रॉप को रखने पे अगर एक साइड से बीप दिखा रहा है और प्रॉप चेंज करने के बाद भी बीप दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, फोन में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग कंडीशन में फोन। तो आज इसी कंडीशन को हम कैसे निकालते हैं फोन में वो जानेंगे। तो चलिए देखिए। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर, तो बैटरी कनेक्टर हो गया। बैटरी कनेक्टर के बाद ये गई है वी बैट की लाइन। तो चार्जिंग आईसी है, तो इस लाइन का नाम है वी बैट। उसके बाद पीएफओ, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ऑडियो आईसी और वाईफाई आईसी। उसके बाद पावर आईसी में भी जाती है, ये होती है हमारी वीपीएस लाइन। ठीक है। वीपीएस के बाद जो पावर आईसी से आउट होगी कॉइल के थ्रू, वो सीपीयू में भी जाती है और ईएमएमसी में भी जाती है, जिसे हम बक वोल्टेज कहते हैं। फिर वीआरजी और एलडीओ वोल्टेज बनती है। तो आज हम जानेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक की प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग कैसे हटाते हैं। वीबैट लाइन की शॉर्टिंग आती है तो कैसे हटाते हैं, बहुत इजी तरीका है वीबैट लाइन की शॉर्टिंग हटाने का। तो अगर ये दोनों पिने आप मल्टीमीटर को बीप मोड सेट करने पे बीप कर रही है, अगर ये दोनों पिने आप आपस में यहाँ भी रखा यहाँ भी रखा तो भी बीप कर रही है, प्रॉप को चेंज करके भी बीप कर रही है, तो इसका मतलब प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। तो प्राइमरी लाइन को हटाने का तरीका क्या है, शॉर्टिंग हटाने का, तो हम डीसी मशीन लेंगे। डीसी मशीन से एम्पियर बढ़ा देंगे, ठीक है। डीसी मशीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एम्पियर बढ़ा देंगे। एक प्रॉप को यहाँ रखेंगे, जैसे कि 4 वोल्ट 3 एम्पियर होता है, तो हम 4 वोल्ट रखेंगे और 5 एम्पियर कर देंगे और रोजन पेस्ट लगा देंगे चार्जिंग आईसी के पास। तो प्राइमरी लाइन कहाँ से कहाँ तक की होती है, यहाँ से और चार्जिंग आईसी तक, बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक की। तो हम रोजन पेस्ट इसके बीच में डालेंगे और एम्पियर बढ़ा दिया, वोल्टेज उतनी रखेंगे, 5 एम्पियर कर दिया। रेड वाली प्रॉप को रेड पे रखेंगे, ब्लैक वाली को ग्राउंड पे कर देंगे, वोल्टेज इंजेक्ट कर देंगे। अब जहाँ से भी हमारा स्मोक उठेगा, धुआं उड़ेगा, तो वो हमारी शॉर्टिंग होगी। जैसे मान लेते हैं हमारी चार्जिंग आईसी से धुआं उठ गया। धुआं उठने के बाद अब मैंने चार्जिंग आईसी को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद देखा मैंने कि हमारा कनेक्टर जो है बीप कर रहा है अभी भी। अगर बीप नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि हमारी चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम थी। तो मैंने रिमूव कर दिया, तो अब मैं चार्जिंग आईसी को चेंज करके तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम शॉर्टिंग करते हैं। कंपोनेंट से भी होती है, जरूरी नहीं है हमारी चार्जिंग आईसी हो, कंपोनेंट भी अगर शॉर्ट होगा तो हम उसे निकाल के चेंज करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग हटाने का तरीका। अब वीपीएच लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइन। अब इस लाइन में अगर शॉर्टिंग होगी, इस लाइन में शॉर्टिंग होगी, तो कौन कौन सारी लाइन शॉर्ट बताइए। अगर एक कंपोनेंट भी शॉर्ट होगा तो सारी लाइन शॉर्ट बताएगी, कौन कौन सी, पीएफओ की भी, लाइट की भी, ग्राफिक की भी, ऑडियो की भी, वाईफाई की भी और पावर की भी। तो इस लाइन में हम सारी आईसी पे रोजन पेस्ट लगाएंगे,
इस पे भी लगाएंगे, लाइट पे भी लगाएंगे, ग्राफिक पे भी लगाएंगे, ऑडियो पे भी, वाईफाई पे और पावर आईसी के पास भी लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी वीपीएस लाइन जाएगी वहाँ वहाँ हम फ्रोजन पेस्ट लगा देंगे। फ्रोजन पेस्ट लगाने के बाद, फ्रोजन पेस्ट लगाने से पहले हम पावर आईसी को रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करा? अगर पावर आईसी हमारी खराब हो जाएगी तो वापस मतलब मिल तो जाएगी मगर जाना पड़ेगा। तो ये मेन पावर आईसी होती है। तो इसके बाद हम सारी जगह रोजन पेस्ट डाल देंगे। हटाने के बाद पहले पावर आईसी को हटा के देख लिया हमने कि हमारी शॉर्टिंग है, अभी भी है। तो उस अगर फिर भी है तो हम पावर आईसी को रिमूव कर देंगे, मतलब कहीं और से शॉर्टिंग है। तो सब पे रोजन पेस्ट डाल के यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर बढ़ा के इंजेक्ट कर दिए। तो जहाँ से भी हमारी शॉर्टिंग होगी वहाँ से धुआं उड़ जाएगा, वो कंपोनेंट या वो आईसी चेंज कर देंगे, हमारी शॉर्टिंग हट जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।